धुरंधर 2 का जलवा कैसा है, ये आपको सिर्फ़ रिकॉर्ड्स बताएँगे। मतलब हमारी शायद बातों में दम कम हो, लेकिन जो रिकॉर्ड्स की ज़बान है, वो इतनी दमदार है कि सब कह रहे हैं कि ये जलवा बरकरार रहेगा ही रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। धुरंधर 2 पे हम लगातार अपडेट्स ला रहे हैं और इस बार तो भाई मज़ा आ रखा है। मतलब मज़ा आ रखा है इन द सेंस कि जो सिर्फ़ एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें, ऐसा लग रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। प्री बुकिंग धमाकेदार तरीके से जारी है और हो सकता है कि इसकी प्री बुकिंग जो पिछले इस साल की अब तक कई फ़िल्में आई हैं, उनमें से कई के जो ओवरऑल कलेक्शन है, उसको भी पीछे छोड़ दें। इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी कमाई जारी है। जब से ट्रेलर का ड्रॉप आया है, जब से ट्रेलर ड्रॉप किया गया है इसका, उसके बाद से एडवांस बुकिंग तुरंत ओपन कर दी गई। हमने देखा कई बड़ी फ़िल्मों की एडवांस बुकिंग लास्ट समय तक लटकाते रहते हैं, लटकाते रहते हैं। लेकिन धुरंधर 2 की टीम की तारीफ़ इस बात के लिए करनी पड़ेगी फ्रॉम द डे 1 जब फ़िल्म आई, फ़िल्म के जिस दिन रिलीज़ हुई उसी के अंदर तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया गया था और उसपे लगातार टिके हुए हैं। हमने देखा बीच में शूट करने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने शूट भी की है। बीच में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी वो भी करे, वो साथ में काम चल रहा था, काम कभी रुका ही नहीं और यही वजह है कि ऐन सही वक़्त पे उन्होंने एडवांस बुकिंग ओपन की और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। सिर्फ़ पहले 2 घंटे के अंदर 4 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग इस फ़िल्म के लिए हो चुकी थी, सिर्फ़ 2 घंटे के अंदर में। यार, कई सारी फ़िल्में मतलब पूरा टाइम निकाल देती हैं, वो 4 करोड़ के एडवांस बुकिंग पे पहुँच नहीं पाती हैं। मतलब फर्स्ट डे की 4 करोड़ के कलेक्शन पे भी नहीं पहुँच पाती हैं। कितनी सारी फ़िल्में ऐसी होती हैं। इसके अलावा सिर्फ़ 12-13 घंटों की बात करें तो 12-13 घंटों में 1 लाख से ऊपर टिकट ये फ़िल्म सेल कर चुकी थी और तकरीबन 6 करोड़ पौने 7 करोड़ के आस-पास कह लीजिए, पौने 7 करोड़ की कमाई एडवांस बुकिंग के अंदर धुरंधर 2 ऑलरेडी कर चुकी है। जो लेटेस्ट फिगर है, जो सुबह की फिगर थी, सवा 2 लाख टिकट ऑलरेडी ये बेच चुकी है, सिर्फ़ हिंदी ग्रॉसिंग की अगर हम बात करें। टोटल 12 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन सुबह तक हो चुका है और ये कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें बड़ी मज़ेदार चीज़ क्या है 18 करोड़ से ऊपर की कलेक्शंस अब तक की अगर आप कैलकुलेट करें, जिसमें ब्लॉक सीट्स आप जोड़ लें, तो नॉर्मली 18 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन 2 दिन के अंदर यहाँ नज़र आ रही है। हिंदी के अंदर तो धमाका है ही है, लेकिन इसको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स तेलुगु बेल्ट से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो हम आपको बहुत पहले से कह रहे हैं। टॉक्सिक के हटने से इसको तेलुगु बेल्ट में सीधा-सीधा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि तेलुगु की अपनी फ़िल्म भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक वजह ये भी है कि हिंदी के अंदर रेट्स बहुत प्रीमियम है, तेलुगु के अंदर उतने प्रीमियम रेट्स नहीं है, तो वहाँ टिकट्स की बेतहाशा बिक्री हो रही है। ज़बरदस्त तरीके से बिक्री हो रही है और हम लगातार कह रहे हैं कि धुरंधर 2 ऐसी फ़िल्म बनने वाली है जिसका क्रेज़ सिर्फ़ हिंदी बेल्ट में नहीं रहेगा, ये हिंदी बेल्ट से कहीं ऊपर उठ के जा चुकी है। साउथ के अंदर इसने पेनिट्रेट किया और ख़ासकर नेटफ्लिक्स पे मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में आने के बाद में इस फ़िल्म के सेकंड पार्ट की जो अच्छा सिनेमा देखने वाले हैं, वो लोग उसको देखने के लिए जाने वाले हैं। ये हो सकता है कि जो बेल्ट है, मास सर्किट के अंदर फ़िल्म ना पहुँचे, लेकिन जो सिनेमा प्रेमी हैं, वो इस फ़िल्म को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अभी तक अगर आप देखेंगे, सिर्फ़ एडवांस बुकिंग के बेस पे ये अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग फ़िल्म ऑलरेडी बन चुकी है। मतलब अभी तो जब मतलब कलेक्शंस की बात तो अभी दूर है, अभी तो फ़िल्म रिलीज़ होने में भी कितना वक़्त बचा हुआ है। उसके पहले ही इस साल की 5वीं फ़िल्म पे पहुँच चुकी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस धमाकेदार तरीके से रिकॉर्ड्स टूटेगी। यूएस वगैरह के अंदर आप देखेंगे, वहाँ भी नए रिकॉर्ड्स वहाँ पे ये तेज़ी से बना के जा रही है और ज़बरदस्त चल रही है। हम पहले देखा था कि पहला पार्ट 1300 करोड़ के ऊपर उसने कलेक्शन करा और हिंदी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बनी। सिर्फ़ दंगल को छोड़ दीजिए जिसको चाइना से बड़ा कलेक्शन था। अगर उस चाइना कलेक्शन को हटा दीजिए तो हिंदी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बनी है और इसका मैक्सिमम हिस्सा पहली फ़िल्म के साथ ही शूट हो चुका था, इसलिए सेकंड फ़िल्म का बजट भी बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा शूटिंग भी सेकंड पार्ट के लिए करनी नहीं पड़ी। जो सेकंड पार्ट के लिए कुछ शूट हुआ था, वो आपने अभी ट्रेलर के अंदर देखा होगा। ट्रेलर के अंदर संजय दत्त जिस तरह गोली चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, वही हिस्सा है जो ट्रेलर के लिए बाद में शूट हुआ। मतलब जो पहली कहानी थी, उसके अंदर से उन्होंने कुछ ख़ास खोला भी नहीं है। ये ट्रेलर वाले हिस्से थे जो लास्ट के अंदर शूटिंग हुई, जिसको लेके मुंबई के अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। ये सब अभी ट्रेलर के अंदर में शॉट्स दिखाई दिए थे। बाकी जो रांगीकी की जो कहानी है, वो इसमें पेश की गई है और साफ-साफ बदले की बात है कि बदला किस तरह लेगा और ये सवाल लोगों के मन में यहाँ पर मौजूद है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बड़े साहब का ज़िक्र इस ट्रेलर के अंदर कर दिया गया है। लेट्स सी क्या वही निकलता है कि नहीं निकलता है, इस पे बाद में एपिसोड करेंगे। नमस्कार।